गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आर्थिक ज्ञान दर्पण चैनल में। मैं आज आप लोगों के लिए पर्यावरण के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारा 23 जनवरी को यूपी टेट की परीक्षाएं हैं, जिसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चों, आज तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वे सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। बच्चों, मैं आप लोगों को के समय को व्यतीत करना नहीं चाहता हूं, पर इतना बता देना चाहता हूं कि जो मैं क्वेश्चन लेकर आज आया हूं, यह क्वेश्चन सुपर टेट, बी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सभी टेट और यूपीपी एसआईआर की परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम आप शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा खेल से है, खेल से संबंधित है। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे। ये आत्मकथा का नाम है, प्लेइंग इट माई वे। आत्मकथा कथा किसकी है? ये किसकी आत्मकथा है बच्चों? तो ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है बच्चों। और ये भी इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ता है कि अगर इस तरह बनाया जाए तो क्वेश्चन ये जुड़ता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो बच्चों, हॉकी के जादूगर में आप ध्यानचंद का नाम आता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बच्चों, इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाई जाती है। तो बच्चों, नोट करते जाइए। और अब मैं अपना अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। पर्यावरण से संबंधित बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो बच्चों, आप जानते हैं कि आग बुझाने के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, दम घुटने वाली गैस कौन है? जिससे दम घुटता है वह गैस कौन है? तो वह गैस है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटता है, इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों यह है कि पृथ्वी को 1 डिग्री मानी 1 डिग्री अक्षांश देशांतर में घूमने पर कितना समय लगता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन घुमावदार है लेकिन क्वेश्चन में दम है। देखिए, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने कितना समय लगता है? तो बच्चों, उसमें बहुत से ऑप्शन होंगे, लेकिन आप याद कर लीजिए 4 मिनट लगता है। 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी जो क्या करती है, घूम जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गर्म पानी अभयारण्य कहाँ है? गर्म पानी अभयारण्य कहाँ है? गर्म पानी एक स्थान है जो उत्तराखंड में भी है, लेकिन वो नहीं है। ये कह रहा है गर्म पानी अभयारण्य कहाँ है? तो गर्म पानी अभयारण्य बच्चों असम में है। असम में गर्म पानी अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भारत के कितने राज्यों की सीमाएं विदेशों से लगती है? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं विदेशों से लगती है। तो भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 17 राज्यों की सीमाएं विदेशों से लगती है। 17 राज्यों की सीमाएं विदेशों से लगती है। जैसे मानिए पंजाब है आपका, गुजरात है, राजस्थान है, इन सब राज्यों की सीमाएं इस तरह करके 17 राज्य ऐसे हैं, कुछ केंद्र शासित राज्य और कुछ स्वतंत्र राज्य मिलाकर के 17 राज्य ऐसे हैं जो भारत राज्यों की सीमाएं विदेशों से लगती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है? तो बच्चों, भारत के 7 राज्यों की सीमाएं जो है, 7 राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से लगती है। समुद्र तट से लगती है। 7 राज्य हैं बच्चों जो समुद्र तट से लगती है भारत के। सबसे अस्थायी इकोसिस्टम कौन सा है?
सबसे अस्थायी इकोसिस्टम कौन सा है बच्चों? तो सबसे अस्थायी इकोसिस्टम आपका है महासागर। आपका हाँ बच्चों, तो सबसे अस्थायी इकोसिस्टम कौन सा है? तो सबसे अस्थायी इकोसिस्टम हमारा है समुद्र या महासागर। समुद्र या महासागर, यह हमारा सबसे अस्थायी इकोसिस्टम है, समुद्र या महासागर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे किसके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे किसके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं? तो उत्तर है बच्चों इसका, पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कि भोजन प्राप्त पेड़ पौधे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सफाई कौन करता है? पृथ्वी की सफाई करने वाला एक जीव है जिसको गिद्ध कहा जाता है। गिद्ध जो है कि पृथ्वी को की सफाई करता है बच्चों। पृथ्वी की सफाई करने वाला कौन सा जानवर पक्षी है? तो गिद्ध है। गिद्ध जो है कि सफाई करता है पृथ्वी का। हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो बच्चों जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहाक ने किया था। ल्यूवेनहाक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहाक ने किया था। अब बच्चों राउरकेला लौह इस्पात किस राज्य में है? तो बच्चों जानते हैं कि राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। राउरकेला इस्पात उद्योग जो है, लौह इस्पात उद्योग, वह उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय में की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था इसका। और बोकारो स्टील प्लांट का तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। पंचवर्षीय योजना जो होता है ना योजना आयोग का, उसी में हुआ था। दूसरी में हुआ था उड़ीसा का और तीसरी में हुआ था बोकारो का। बोकारो स्टील प्लांट है ना, उसी का हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हरा सोना किसे कहते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना बच्चों हम किसको कहते हैं? बांस को देखे हैं ना, जिसको इंग्लिश में बम्बू कहते हैं, बांस को हरा सोना कहते हैं। बांस को। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन है हमारा, भूरी क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो भूरी क्रांति हमारी उर्वरक से संबंधित है बच्चों। उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक जो हमारा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। जो हमारा रासायनिक उर्वरक होता है भूरी क्रांति उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जयाद की फसल के नाम बताइए। तो जयाद आप बच्चों जानते हैं कि ये फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में बोई जाती है। तो उस समय बोई जाने वाली फसल जो होती है उसी को जयाद कहते हैं। तो उसमें तरबूज आ जाता है, खरबूज आता है, कांकर आता है। ये सब फसल जो है जयाद की फसल के नाम से जाने जाते हैं। जैव विविधता का जनक कौन है? देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता के जनक कौन है? तो जैव विविधता के जनक को हम जानते ही है, किसको कहते हैं? विल्सन को कहते हैं। जैव विविधता का जनक विल्सन है। विल्सन जैव विविधता का सिद्धांत दिया था। विल्सन ने जैव विविधता का सिद्धांत दिया था, तो विल्सन को इसका जनक, जैव विविधता का जनक माना जाता है। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है बच्चों? तो रबी की फसल की बुआई जानते हैं ये की जाती है 15 नवंबर से 15 जून के बीच। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच। 15 दिसंबर के बीच, जून नहीं है बच्चों, गलत से आ गया है, निकल गया। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच इसकी बुआई की जाती है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन कौन से है? तो देखो बच्चों हमारे देश में फसल बोई जाती है तो खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है। तो जो ये ग्रीष्मकालीन फसल है बच्चों, ये खरीफ की फसल जो है ग्रीष्मकालीन फसल है। इसमें होता है धान की बुआई होती है, धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि फसल जो है कि रबी की प्रमुख फसलें हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि जो है कि
रबी की प्रमुख फसलें हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? क्वेश्चन हमारा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति बच्चों जो है कि झींगा से संबंधित है। झींगा से संबंधित है। झींगा क्रांति को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। रबी के प्रमुख फसलों के नाम बताइए बच्चों। तो रबी की प्रमुख फसल क्या होती है? गेहूं होता है, गेहूं है, चना है, मटर होता है, सरसों होता है, आलू होती है, आदि इत्यादि। जो हम जो है कि ग्रीष्म काल में जिन फसलों को बोते हैं कि शीतकालीन में जिन फसलों को बोते हैं वे फसल रबी की फसल होती है, और ग्रीष्म काल में जिन फसलों की बुआई की जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल का समय होता है बच्चों 15 जून से या 15 जुलाई के मध्य इसको बोया जाता है। 15 जून से 15 जुलाई के मध्य इसकी बुआई की जाती है। अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों की रबी की फसल की कटाई कब होती है? तो 15 नवंबर के बाद 15 अप्रैल के बाद से रबी की फसल की कटाई करते हैं, और ये 15 अक्टूबर के बाद से खरीफ की फसल की कटाई करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी सफलता इसी में निहित है।